नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपनी कुशल रणनीति से बीजेपी पार्टी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उन्हें बीजेपी का चाणक्य एवं मास्टरमाइंड कहा जाता है। उसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और दाहिना हाथ कहा जाता है। वे अपने दृढ़ निश्चय स्वभाव से कड़ी मेहनत और बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शाह एक सफल बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं शाह के जीवन और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में। नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह। जन्म तिथि 22 अक्टूबर 1964 मुंबई महाराष्ट्र। पिता अनिल चंद्र शाह, माता कुसुमबेन। पत्नी का नाम सोनल शाह, पुत्र का नाम जय शाह। गृहनगर महसाना गुजरात भारत। शैक्षणिक योग्यता साइंस में ग्रेजुएट। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पद भारत सरकार में गृह मंत्री। राष्ट्रीयता भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद एवं बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह का जन्म महाराष्ट्र में मुंबई में एक गुजराती रईस परिवार में हुआ था। उसके परदादा नगर सेठ हुआ करते थे और उनके परिवार वाले राजसी ठाट बाट से जीते थे, जबकि उनके पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप बेचने का एक सफल व्यापारी थे। अमित शाह अपनी 6 बहनों में से सबसे छोटे और लाडले थे। इसके बावजूद शाहजी के माता पिता ने उन्हें रईसी की चमक दमक से बचपन से ही दूर रखा। अमित शाह का पालन पोषण बेहद एक साधारण बच्चे की तरह सादगी में ही किया गया है। अमित शाह जी का गृहनगर गुजरात के महसाना गांव में है और यहीं से उन्हें अपनी शुरुआत की शिक्षा हासिल की। अमित शाह जी ने इतिहास के कई महत्वपूर्ण एवं अहम मुद्दों की जानकारी अपने घर में रहकर ही एक टीचर से प्राप्त की थी। आपको बता दें कि सशक्त राजनेता अमित शाह पर अपनी मां कुसुमबेन की तरह ही महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था। बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने साल 1987 में 23 साल की उम्र में सोनल शाह के साथ 7 फेरे लिए, जिनसे उन्हें जय शाह नाम की एक संतान प्राप्त हुई। उसके बेटे जय शाह को भी अमित शाह की तरह ही स्टॉक मार्केट की एक अच्छी समझ है और वे एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर मार्केट में अपना सिक्का जमा चुके हैं। 14 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े नगर सेठ के घर पैदा हुए अमित शाह, वहीं से उसके अंदर देश सेवा का भाव पैदा हुआ। अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीतिक में दिलचस्पी लेते थे, इसलिए वे बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और फिर उन्होंने आधिकारिक रूप से साल 1984 से 85 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 1987 में अमित शाह को बीजेपी के यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद ही वे पार्टी के कई अहम पद जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पद के लिए जिम्मेदारी भी संभाली। साल 1991 में गुजरात में राम जन्मभूमि आंदोलन में अमित शाह ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समझदारी से एक बड़ा जनाधार तैयार कर दिया। वहीं इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव खड़े हुए थे। तभी अमित शाह जी को पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान शाह ने आडवाणी जी के लिए अभियान भी चलाया था। साल 1997 में बीजेपी ने अमित शाह की राजनीतिक प्रतिभा को देखते हुए उन्हें गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से टिकट दिया, जिसके बाद शाह ने न सिर्फ चुनाव में जीत हासिल की बल्कि इसी सीट से लगातार 3 बार उन्होंने जीत का डंका बजाया। अमित शाह को गुजरात के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ने उनकी प्रतिभा को परखते हुए कई अहम मंत्री पदों की जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी को साल 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बीजेपी के मास्टरमाइंड अमित शाह ने साल 2000 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में प्रेसिडेंट के रूप में अपना काम किया। इस दौरान शाह ने 36 करोड़ के घाटे में जूझ रहे बैंक के न सिर्फ अच्छी तरह जिम्मेदारी संभाली बल्कि इस बैंक को 27 करोड़ का मुनाफा भी करवाया और बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी बैंक की स्थिति में सुधार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाने वाले शाह को राष्ट्रीय राजनीति में पहचान साल 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली। इस चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करवाने के लिए अमित शाह ने काफी मेहनत और पार्टी को भारी मतों से जीत हासिल करवाने में कामयाब हुए। इस चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी अध्यक्षता में बीजेपी पार्टी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। शाह के शानदार रणनीति के देखते हुए साल 2016 में पार्टी ने उन्हें दोबारा इस पद पर सुशोभित किया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद मोदी सरकार की कैबिनेट में अमित शाह को सबसे अहम विभाग मिला। गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार सीजे चावड़ा को
5 लाख से भी ज्यादा वोट से हराते हुए महाजीत हासिल की। इस चुनाव में शाह ने एल.के. आडवाणी जी के 4,83,000 वोट के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। 2014 की तरह 2019 में भी अमित शाह ने बीजेपी की जीत के लिए शानदार रणनीति तैयार की थी और एक बार फिर से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी हिट हो गई। अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है और मोदी शाह की जोड़ी को लोग द्वारा काफी पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि साल 1982 में अहमदाबाद में आरएसएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली बार मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम पद पर थे तब उन्हें अमित शाह को कई बार अहम मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। इस तरह रईस खानदान में पैदा हुए अमित शाह ने अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाया है और आज वे कुछ भी है तो अपने बलबूते पर है। उन्होंने सूझबूझ और समझदारी से बीजेपी को सफलता के एक नए मुकाम तक पहुंचाया। शाह के सादगी भरे जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज आपने देखा शाह ने किस तरह अपनी सूझबूझ और समझदारी से बीजेपी को सफलता के एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो देखते रहिए हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।